हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो ये एडिटोरियल जो है ये आपके मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ इसके फैक्ट्स जो हैं वो आपके पहले समझ लेते हैं कि ये जो आपका आर्टिकल है वो किस तरीके से यूके पीसीएस के पर है मेंस का आएगा। तो आपका जो जीएस पेपर थर्ड है यूके का, आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट लिखा हुआ। बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक दे रखे तो ये वाला टॉपिक यहाँ पूछा जा सकता है। और अगर मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात करूँ, एस पेपर थर्ड में जहाँ बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट दे, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए इस टॉपिक को तो जैसे कि हेडिंग दे रखी है द ग्रेट इंडियन वर्क। पहले समझ लेते हैं कि ये इशू हुआ क्या था। तो इशू क्या था अगर देखें तो लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात आर होम इंडेंजर्ड ग्रीन बस्टर्ड। यहाँ से एक आपका प्रीलिम्स के लिए फैक्ट मिल रहा है कि जो आपका ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड होती है, इसका मेन जो हैबिटेट है वो देखा तो राजस्थान और गुजरात। पहली चीज़ तो आप अपने फिर फैक्ट अगर आगे बढ़ें, बोथ स्टेट होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड विंड। राजस्थान और गुजरात में के अमाउंट में आपका आर्स के लिए विंड की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, जो कि ज़रूरी है आपके लिए बिजली बनाने के लिए, वो दोनों, यानी कि अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आ ही रहे हैं धीरे धीरे, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है इन 2019, एक आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कुछ जो आपके इन्वायरमेंट थी दायर की, और सीकिंग कंजर्वेशन ऑफ दी दिस 8 इंडियन बस्टर्ड। मामला क्या था कि ये जो सोलर एनर्जी के सोलर पैनल्स बहुत सारे लगाए गए हैं, और विंड एनर्जी के टरबाइन राजस्थान गुजरात में लगाई जानी जरूरी है। क्योंकि हमको अगर कौन सा अचीव करना, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने एग्जाम 2030 तक जीरो कार्बन टारगेट रखा है दुनिया को अचीव, कोई भी कार्बन का इमिशन फॉसिल। तो ये एनर्जी है का जो नंबर है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो जो ये पीआईएल दायरून का ये कहना था कि इन सोलर पैनल्स या विंड लाइन्स है से जो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरे, जो केबल बिछाए गए, तार बिछाए, उनकी वजह से काफ़ी जो ये जो इंडियन है क्या हो रही है, डेथ हो रही है। क्या हुआ है कि बैन ऑन फर्दर डेथ हुई है। They argued that these power lines were a hazard and the bus due to तो इतनी ज़्यादा लाइनें बिजली डेथ हो रही है। इस डिसीजन तो क्या हुआ, इन कोर्ट इम्पोज्ड अ ब्लैंकेट बैन, ध्यान ना वर्ड पे क्या है, ब्लैंकेट बैन लाया नहीं है, ऑन लीवाइंग ऑफ ओवरहेड पावर लाइंस ऑफ 9 किलोमीटर। इतना आप समझ सकते हैं कि लाइन बिछाई जो कि ज़रूरी था। फिर द कोर्ट ऑल्सो पास्ड एन ऑर्डर फॉर अंडरग्राउंड लाइन को, फिर कोर्ट ने खुद का एक तरीके से सोल्यूशन निकाला, भाई आप ऊपर लाइन जाके जितनी को अंडर लाइन करें। तो अपना उसका फौरी तौर पे जो था वो उन्होंने दिया। अब क्या हुआ कि जो गुजरात की गवर्नमेंट थी, राजस्थान की गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, दिस ऑर्डर साइटिंग इंडिया इंटर, ये कहा कि जो इंडिया ने
जो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्या है कि भाई तक जीरो कार्बन बहुत बड़ा हर्डल होगा, ठीक। और दूसरा ये भी कहा, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए अंडरग्राउंड लाइन है वो भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये स्टेट गवर्नमेंट का है भी टेक्नीशियन वर्ड्स है, उनसे भी सुप्रीम कोर्ट राय लेगी। लास्टली उन्होंने ये कहा कि जो ये इंडियन मस्टर्ड की जो हो रही है वो पोचिंग की वजह से हो रही है, दैट उनका डिस्ट्रक्शन और प्रिडेशन। आप भाई पोचिंग तो ह्यूमन मेड है, प्रिडेशन मान लिया कि- तो इन ए डिसीजन ऑन मार्च 21 कोर्ट मॉडिफाइड द अर्लियर ऑर्डर। फिर क्या हुआ भाई, अपना मॉडिफाइड किया जब स्टेटों ने उसका अपोज किया, कॉलिंग जो है ब्लैंकेट था उसको हटा दिया, प्रोहिबिटेड लाइन। इट लेफ्ट द रिकैलिब्रेशन ऑफ एक्सपर्ट। और फिर फाइनली जो कोर्ट था कि भाई साइंटिफिक एडवर्स एक्सपर्ट था वो बोला। और वहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि क्या जो ये अंडरग्राउंड लाइन है कि नहीं है, इट्स ठीक है। एंड क्या ऐसा आइडेंटिफाई किया, कोई कौन से ऐसे मेथड्स आइडेंटिफाई ये ग्रेट इंडियन हैं जो लाइफ है वो बच सके। In a first, the court used this opportunity to recognize the existence of right against adverse act of। ये वो लाइन है को लेके आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हो और गांधी वाला केस पढ़ा हो जिसमें दे रखा है गांधी इंडिया के बाद आर्टिकल 20 को एलाबोरेट किया। एलाबोरेट में एलाबोरेशन एक आपका एक पार्ट ये भी है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ, यानी कि वो भी हमारे इंडियन सिटीजन ये एक बेसिक राइट है भाई, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बचाए, स्टेट जो है वो बचाए किससे, एडवर्स एडवर्स इम्पैक्ट एक अलग वर्ड हो गया। और क्लाइमेट अगर करने को बोलेंगे ना पड़ेगा कि एडवर्स इम्पैक्ट ये बन सकता है कि डिस्कस रिसेंट राइजिंग ऑफ राइट अगेंस्ट इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये एक अलग से मीन्स के लिए यहाँ से बनना। फिर अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, इट नोटेड दैट राइट बाय द राइट टू एंड द राइट एंड इंडियाज क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड इंटरनेशनल, ठीक। यहाँ से एक और तीन अलग अलग चीज़ें हैं कि इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शन चेंज एक्शन प्लान हैं करने, वो एक अलग अपने आप में एक आपका कमिटमेंट, बस इम्पैक्ट वो एक अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट को आपस में क्या है जुड़े हुए। तो अगर हम बात करें कि द कोर्ट लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट, राइट जो ये पढ़ा, ये वाला राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये हमको एक यहाँ से और क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एक कीवर्ड हमको मिल, ठीक। फिर आगे जो और अंडरलाइन किया देखिए क्या लिखा है मैंने, मच ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल लॉ हैज डेवलप्ड थ्रू कोर्ट्स डिसीजन, पब्लिक इंटरेस्ट सच है कि कई सालों से नए इन्वायरमेंट को मॉडिफाई या नए इन्वायरमेंटल लॉ बनने तभी हुई है जब ऐसे केसेस जो हैं या ऐसे डिसीजन कर सकते हैं क्लिंच किया गया है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, तब जाके पार्लियामेंट ने नए लॉज बनाए हैं या एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल लॉ को ही मॉडिफाइड की। ये भी एक बात सही है। तो आप कैसे जुडिशरी का भी इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा क्या रहा तक योगदान, ठीक है। However, it must be noted that the court's recognition of right does
पार्ट ऑफ आएगा जब खाली फाइंडिंग में इशू तो उठा, बहुत बड़ी बात है। फिर द सेंट्रल इशू एट स्टेक वाज लिमिटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन फॉस्टर, ठीक है, वो उसी। तो यहाँ से एक और कीवर्ड है जो हमको, वो क्या है, तो लो कार्बन इकोनॉमी, उसको और कैसे डेवलप किया जाए लेकिन बिना इन्वायरमेंट को, यहाँ पे वही बात हो गई कि तो आप बचा रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के बचाने की इन्वायरमेंट लाइन से अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है, एक तरफ तो आप इन्वायरमेंट में लो कार्बन इमिशन कर रहे हैं, बट तरफ आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या कर रहे हैं आप। तो ये बच्चों जैसे मैंने बोला कि आपका अगर उत्तराखंड पीसीएस की बात करें, पीसीएस पेपर थर्ड का टॉपिक है। अगर आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका भी फिर पेपर थर्ड का आपका